दोस्तों, मार्कंडेय विष्णु भगवान का महान भक्त था। एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और पुष्पभद्र नदी के पास स्थित पहाड़ पर रहने के लिए चला गया। वहाँ उसने दिन रात विष्णु की तपस्या की। विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने मार्कंडेय को पुरस्कार देने का निश्चय किया। एक दिन मार्कंडेय ने देखा कि काले घने बादल छा रहे हैं। देखते ही देखते पूरे पहाड़ पर बारिश होने लगी। बारिश से हर ओर उथल पुथल मच गई। मार्कंडेय भी भयभीत हो गया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसने देखा कि एक पेड़ की डाली पर एक बच्चा भी लेटा हुआ है। बच्चे ने मार्कंडेय को अपने मुंह में खींच लिया। मार्कंडेय को आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, समुद्र और पर्वत समेत सारा ब्रह्मांड दिखने लगा। उसे जंगल, नदियां, नगर और लोग भी दिखने लगे। वो हैरत में पड़ गया। तभी बच्चे ने उसे उगल दिया और मार्कंडेय बाहर निकल गया। मार्कंडेय समझ गया कि उसने विष्णु की महिमा के दर्शन किए हैं। दोस्तों, सुतीक्ष्ण अगस्त्य ऋषि का शिष्य था। जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तो उसने अगस्त्य से गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। अगस्त्य ने उससे कहा कि वो ईश्वर के दर्शन करने में सहायता करे। सुतीक्ष्ण ने दंडक वन में अपने लिए आश्रम बनाया। उसने सुन रखा था कि विष्णु के अवतार राम वनवास के दौरान दंडक वन से गुजरेंगे। वो वहीं पर ईश्वर की वंदना करने लगा। एक दिन उसने सुना कि राम दंडक वन में आ चुके हैं। सुतीक्ष्ण विष्णु के ध्यान में इतना अधिक लीन हो गया था। जब राम ने उसे पुकारा तो उसे सुनाई ही नहीं दिया। उसका ध्यान पूरा हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके सामने राम, लक्ष्मण और सीता खड़े हैं। वो उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वो तीनों को अगस्त्य ऋषि के पास ले गया और अपना वचन पूरा किया। दोस्तों, कहोड़ ऋषि ने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया था। उनके बेटे ने जन्म से पहले ही माता के गर्भ में रहते हुए ही सारे वेद याद कर लिए थे। एक दिन कहोड़ अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। तभी उनका बेटा बोल पड़ा, पिताजी आप गलत पाठ कर रहे हैं। कहोड़ को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने बेटे को श्राप दे दिया कि वो टेढ़ा पैदा होगा। एक बार राजा जनक यज्ञ करा रहे थे, लेकिन बंदी ऋषि ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि ये यज्ञ तभी होने देंगे जब कोई उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा। जो भी हारेगा उसे नदी में डुबो दिया जाएगा। कहोड़ ने शास्त्रार्थ किया लेकिन पराजित हो गया। कहोड़ का पुत्र जब पैदा हुआ तो उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। उसका नाम अष्टावक्र रखा गया था। उसने बंदी को शास्त्रार्थ में हरा दिया। तब बंदी ने रहस्य खोला कि वो जल देवता के बेटे वरुण है। वरुण स्वर्ग में एक यज्ञ करा रहा था जिसके लिए उसे ऋषियों की आवश्यकता थी। नदी में डुबोकर वो उन सभी को स्वर्ग में भेज रहा था। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ वैसे ही सारे ऋषि मुनि नदी से बाहर निकल कर आए। बंदी ने अष्टावक्र से नदी में डुबकी लगाने को कहा। डुबकी लगाकर जब अष्टावक्र बाहर निकले तो उनका शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। दोस्तों, एक लुटेरा था जो आने जाने वाले राहगीरों को लूटा करता था। एक दिन उसने ऐसे राहगीर को लूटने का प्रयास किया जिसके पास कुछ भी नहीं था। राहगीर कहने लगा, मैं नारद हूँ, तुम लोगों को लूटने का पाप क्यों करते हो? लुटेरे ने कहा, मुझे अपने परिवार का खर्चा चलाना होता है। नारद ने कहा, जाकर अपने परिवार से पूछो कि क्या वे लोग तुम्हारे पाप में भी भागीदार बनने को तैयार हैं। लुटेरे ने घर जाकर अपने पिता से पूछा, मैं लोगों को लूट कर रुपया पैसा लाता हूँ, क्या आप मेरे पाप में भागीदार बनेंगे? उसका पिता ये सुनकर गुस्सा हो पड़ा और चिल्लाया, दूर हो जा लुटेरे कहीं के। उसकी माँ भी नाराज होते हुए बोली, मैं क्यों तुम्हारे पाप में भागीदार बनूं? मैंने पूरे जीवन में कभी कुछ नहीं चुराया। उसकी पत्नी कहने लगी, मेरी जिम्मेदारी उठाना तो तुम्हारा कर्तव्य है। लुटेरा लौटकर नारद के पास आया तो नारद बोले, हर कोई इस दुनिया में अकेला है, ईश्वर की पूजा करो, वही हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। लुटेरे ने कई साल तक तपस्या की। एक दिन उसे आकाशवाणी सुनाई दी, तुम्हारा नया नाम वाल्मीकि होगा, तुम राम कथा लिखोगे। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। दोस्तों, एक आश्रम में 2 सन्यासी रहते थे। एक बार पूजा पाठ करने के बाद वे दोनों भोजन करने ही वाले थे कि वहां पर एक भिखारी आ गया। भिखारी उनसे भोजन मांगने लगा। सन्यासियों ने उसे भोजन देने से मना कर दिया। भिखारी कहने लगा, हे सन्यासियों, आप लोग किसकी पूजा करते हैं? सन्यासी बोले, हम वायु देवता पवन की पूजा करते हैं, वही प्राण हैं। इसके बाद भिखारी ने पूछा, आप लोग भोजन करने से पहले किसे भोग लगाते हैं? वे बोले, हम पवन या प्राण को ही भोग लगाते हैं। इस पर भिखारी कहने लगा, आप तो ये अच्छे से जानते होंगे कि प्राण तो सभी जीवों में होते हैं। सन्यासी बोले, बिल्कुल, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर भिखारी बोला, मुझे भोजन देने से इनकार करके आप मेरे अंदर स्थित प्राण को भोग लगाने से इनकार कर रहे हैं, जबकि आपने भोजन तैयार ही प्राण के लिए किया है। सन्यासी भिखारी की बातें चुपचाप सुनते रहे। उन्हें अपनी अज्ञानता पर बहुत शर्म आई और उन्होंने भिखारी को भोजन दे दिया। दोस्तों, गौतम ऋषि का एक शिष्य उत्तंक बहुत आज्ञाकारी था। उसकी शिक्षा पूरी होने के बाद भी उन्होंने उत्तंक को आश्रम से जाने की अनुमति नहीं दी। गौतम की सेवा करते करते जब उत्तंक काफी बूढ़ा हो गया तो उसने जाने की अनुमति मांगी। गौतम मान गए। उन्होंने उसे फिर से युवा बना दिया। जाने से पहले उत्तंक ने गौतम की पत्नी से पूछा कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गौतम की पत्नी ने उससे कहा कि उन्हें राजा सौदास की पत्नी के कुंडल चाहिए। सौदास एक श्राप के कारण नरभक्षी दैत्य का जीवन बिता रहा था। सौदास की पत्नी ने अपने कुंडल उत्तंक को दे दिए। वो सोच रही थी शायद ये नेक कार्य करने से श्राप समाप्त हो जाएगा। लौटते समय उत्तंक एक पेड़ के नीचे लेट गया। तभी एक सांप ने वो कुंडल चुरा लिए और अपनी बाम्बी में घुस गया।
उत्तंक ने एक लकड़ी से बाम्बी को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन सांपों का साम्राज्य उस बाम्बी में बहुत गहराई में बसा था। इंद्र ने उत्तंक की लकड़ी में अधिक शक्ति देकर उसकी सहायता की। अग्नि देवता भी घोड़े के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सांपों के राज्य में धुआं भर दिया। सांप अपनी जान बचाने के लिए बाम्बी से निकल आए और उन्होंने कुंडल उत्तंक को वापस कर दिए। दोस्तों, भरथरी उज्जैन के राजा गंधर्व सेन के पुत्र थे। गंधर्व सेन की 2 पत्नियां थीं। भरथरी पहली पत्नी की संतान थे। दूसरी पत्नी से पैदा हुए पुत्र विक्रमादित्य थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद भरथरी राजा बने। उन्हें राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपने सौतेले भाई विक्रमादित्य को राजकाज सौंप दिया। भरथरी ने अपना समय संगीत, पुस्तकों और कला में बिताना शुरू कर दिया। वे बहुत अच्छे कवि और संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। जब विक्रमादित्य ने देखा कि भरथरी राज्य और जन कल्याण के कार्यों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने उनसे बात की। भरथरी को गुस्सा आ गया और उन्होंने विक्रमादित्य को राज्य से निकाल दिया। एक दिन भरथरी को पता चला कि उनकी पत्नी राज्य के एक कर्मचारी से प्यार करती है। ये देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने सारे सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने सन्यासी का जीवन बिताना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वे सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल मुक्त हो गए और शिव के नाम का जप करते करते उन्हें शिव तत्व अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने वेदों का पालन करना शुरू कर दिया। भरथरी प्राचीन भारत के सबसे महान ऋषियों में गिने जाते हैं। दोस्तों, वशिष्ठ भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध ऋषि थे। वे अपने क्रोध पर नियंत्रण पा चुके थे। यज्ञ और धर्म ग्रंथों के ज्ञान से वे सर्वश्रेष्ठ थे। वे सूर्य वंश के राजपुरोहित थे। इसी वंश में राम का जन्म हुआ था। वशिष्ठ ने रावण को वेद पढ़ाने से मना कर दिया तो रावण ने उन्हें बंदी बना लिया था। तभी वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया था कि एक दिन कोई सूर्यवंशी ही उसके वंश का नाश करेगा। वशिष्ठ की गाय कामधेनु थी। जब विश्वामित्र ने कामधेनु को छीनने का प्रयास किया था, तभी से वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच बैर हो गया था। हालांकि वशिष्ठ की शक्तियों के सामने विश्वामित्र भी शीश झुकाते थे। वशिष्ठ का 3 बार जन्म हुआ था। तीनों जन्मों में अरुंधति उनकी पत्नी बनी थी। बाद में वे ध्रुव तारे की परिक्रमा करने वाले 7 तारों सप्तऋषि में स्थान पाने में सफल हुए। दोस्तों, राजा नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे और स्वर्ग तथा पृथ्वी के सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। उन्होंने इंद्र को भी हराकर स्वर्ग के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। उन्होंने इंद्र और उसकी पत्नी शची को अपना दास बना लिया था। शची स्वर्ग की रानी थी। वो दासी बनना नहीं चाहती थी। उसने नहुष को दंड देने की योजना बनाई। उसने नहुष से कहा कि वो और इंद्र तभी दास बनेंगे जब वो एक ऐसी पालकी में सवार होकर आए जिसे ऋषि मुनि ढो रहे हो। वो जानती थी कि ऋषि मुनियों से पालकी उठाने को कहना उनका अपमान होगा। अहंकारी नहुष ये बात नहीं समझ पाया। उसने कुछ ऋषियों को उनकी पालकी उठाने का आदेश दे दिया। अगस्त ऋषि भी उनमें से एक थे। अगस्त्य छोटे कद के थे और उनके कारण पालकी एक ओर झुक रही थी। इस पर नहुष को गुस्सा आ गया और उन्होंने अगस्त्य को लात मार दी। अगस्त्य ने बहुत अपमानित महसूस किया। उन्होंने नहुष को अगले जन्म में सांप बनने का श्राप दे डाला। दोस्तों, नारद मुनि एक गंधर्व थे। एक यज्ञ के दौरान उन्हें सुंदर दासियां दिखाई दी। उनका मन विचलित हो गया। पार्वती के पिता दक्ष ये देखकर बहुत क्रोधित हुए। दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया कि वे अगले जन्म में दासी बनेंगे। अगले जन्म में नारद और उनकी माता ऋषियों की सेवा करने लगे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें अपना भोजन चखने की अनुमति दे दी। ऋषियों के पवित्र भोजन से उनका हृदय शुद्ध हो गया और नारद उनके शिष्य बन गए। अपनी माता की मृत्यु के बाद नारद ईश्वर की खोज में वन में चले गए। एक दिन उन्हें ईश्वर का स्वरूप दिखने लगा, जो कहने लगा, जब तुमने मुझे एक बार देख ही लिया है तो तुम्हारे मन में मेरे साथ रहने की इच्छा और बलवती होगी। तुम एक दिन स्वर्ग में मुझसे मिलोगे। अपनी मृत्यु के बाद उन्हें दिव्यता प्राप्त हुई और वे भगवान के साथ रहने लगे। दोस्तों, इलवल और वातापी 2 असुर भाई थे जो ब्राह्मणों से घृणा करते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को मारने की योजना बनाई। इलवल कोई भी रूप धारण कर सकता था और वातापी के पास मरे हुओं को जीवित करने की कला थी। एक दिन उन्होंने महान ऋषि अगस्त्य को मारने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने योजना बनाई कि इलवल बकरी का रूप धारण कर लेगा और वातापी उस बकरी को मारकर अगस्त्य को खिला देगा। इसके बाद वातापी अपनी कला का इस्तेमाल करके इलवल को फिर से जीवित कर लेगा। इसके बाद इलवल अगस्त्य का पेट फाड़कर बाहर निकल आएगा और अगस्त्य की मृत्यु हो जाएगी। अगस्त्य ऋषि ये षड्यंत्र समझ गए। उन्होंने दोनों भाइयों को सबक सिखाने का निश्चय किया। वातापी के कहने पर अगस्त्य ने मांस खा लिया, लेकिन वातापी इलवल को फिर से जीवित कर पाता उसके पहले ही अगस्त्य ने वो मांस पचा लिया और इलवल मरा ही रह गया।